धारमऊ की सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया। धारमऊ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर के विरुद्ध जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। उक्त याचिका कांग्रेस प्रत्याशी रही राधेश्याम मोवेल ने दाखिल की है। श्री मोवेल ने निर्वाचन को चुनौती देते हुए इसे शून्य घोषित करने की मांग की। मोवेल का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म जमा करते हुए कई जानकारियों को छुपाया है, जिसकी जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की गई थी, किंतु उनके द्वारा भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर में सावित्री ठाकुर के निर्वाचन को शून्य करने हेतु ये याचिका दायर की गई है। उच्च न्यायालय में लगी याचिका को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने इसे कांग्रेस के पराजित राधेश्याम मोवेल की हताशा बताया। सावित्री ठाकुर ने कहा कि जब मेरे 2 बच्चे हैं तो क्या मैं 10-12 बच्चे बताऊं। इधर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल ने कहा कि नामांकन पत्र जमा करने के बाद दावे आपत्ति में मैंने सावित्री ठाकुर के नामांकन को लेकर अपनी आपत्ति जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करवाई थी, जिसमें सावित्री ठाकुर द्वारा अपने शपथ पत्र में कुछ बातें छुपाई है, जिसमें उनकी वास्तविक आय तथा आश्रितों की संख्या नहीं दर्शाई गई। इसी को लेकर माननीय न्यायालय का दरवाजा मैंने खटखटाया है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। चुनाव में मेरी प्रतिद्वंदी और वर्तमान राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी के विरोध में मैंने जब नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया था, दावा आपत्ति में एक आपत्ति ली थी कि इन्होंने अपने शपथ पत्र में कुछ बातें छिपाई है। उनसे मुख्य बात ये थी कि उन्होंने नोटिस प्रमाण पत्र और अपनी आय कम बताई और उनके जो आश्रित है उनके बारे में ब्यौरा स्पष्ट नहीं दिया। इसकी वजह से सरकार दबाव में रहते हुए उनका फॉर्म निरस्त नहीं कर पाई। आज मैंने माननीय न्यायालय का शरण लेकर एक पिटीशन दायर की है, जिसमें निश्चित तौर पर कि ये जो है इनकी संसदीय शून्य घोषित हो जाएगी। क्या कहेंगे? आय से ऐसा कुछ है कि मेरा पूरा आय के संबंध में पूरी जानकारी देते हैं, नहीं तो उसी समय ही उसको नोटिस दिया जाता है। अब कोई करे जीत के बाद आदमी का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि 2,28,628 वोट से मैं जीती हूँ। उनका ये भी कहना है कि आपने आपसे परिवार था, उनके खिलाफ भी, उनके मामले में भी आपने पूरी जानकारी नहीं बताई गई शपथ पत्र में। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं वही बताऊंगी कि 10-12 बताऊंगी। 2 बच्चे बताएंगे। तो जो दिया है मैंने वो पूरा सही दिया है, उसकी जांच होती है और अगर जांच में उसी समय ही वो रिजेक्ट हो जाता है पर अब उसने कोई आप जीत से उनको वो समझ गए हैं कि हम नहीं जीत पाए, तब कोई तो आरोप लगाएंगे सामने वाला। तो नहीं सही तो यही सही चलता रहेगा मामला। Subscribe now to most exciting channel ever.